नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। दिल और नहीं कुछ चाहे अब, जब से तुमको जाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं। तेरी बात मुझे हर भाती है, श्रीमत परवारी जाऊं मैं। सुन करके तुमको ओ बाबा, अंदर का सुख पाऊं मैं। मेरा दिल तो बाबा तेरी मुरली का दीवाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। सिर माथे तेरी शिक्षाएं भरती है अनोखा बल मुझ में। अब सारे रिश्ते ओ बाबा मुझे आते नजर हर पल तुझ में। अब तेरे लिए ओ बाबा ना कोई बहाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओ मेरे मीठे बाबा, बस तू ही मेरा खजाना है। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनते हैं। तो आज की मुरली है मनन शक्ति। पिछली मुरली में बाबा ने मनन के लिए कितनी बातें कही थी और फिर कहा था आगे और सुनाएंगे। तो आज बाबा ने मनन शक्ति की गहराई बताई है, क्योंकि मनन करना ये तो एक बीज है। ज्ञान जो बाबा ने हमें दिया है उसका हमें ज़रूर मनन करना है, क्योंकि ज्ञान खजाना है।
सुना ना, बाबा ही खजाना है। तो ज्ञान खजाना हमें देते हैं, जो हमें लाइट देता है, ज्ञान माइट देता है, जिसको कहेंगे ज्ञान से प्रकाश मिलता है, शक्ति मिलती है। ज्ञान पढ़ाई है, रत्न है, खजाना है ना। तो पढ़ाई है, कमाई है, फिर लड़ाई भी है क्योंकि माया से लड़ रहे हैं, फिर सफाई भी है, बहुत कुछ है इस ज्ञान की गहराई में। तो इस ज्ञान का मनन करना है ज़रूर। फिर मनन करके जैसे बताया, उसका चिंतन भी ज़रूरी है। मनन चिंतन तो साथ में चलता है। फिर मंथन भी करना है, तभी तो मक्खन निकलेगा। और जब मंथन करेंगे तो फिर उस शक्ति से लगन में मग्न हो जाएंगे। तो फिर मनन, चिंतन, मंथन, फिर लगन, फिर मगन। और वो मगन अवस्था में बीज रूप की स्थिति का अनुभव होगा, ज्वालामुखी स्थिति का अनुभव होगा, जिससे सारे विश्व की सेवा कर सकेंगे। इतनी शक्ति प्राप्त होगी और हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो आज की सारी मुरली बाबा की इसी पर है। बहुत ही गहरी मुरली है। हम ध्यान से सुनेंगे और अपने अंदर धारण करेंगे। आज 30/5/2021 है और ये मुरली रिवाइज कर रहे हैं 10/1/88 की। 10 जनवरी 1988, 88। मनन शक्ति, मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। मनन बीज है। आप सोचो, इतना ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। मनन बहुत ज़रूरी है। ये धन है ना, ज्ञान। अब आपको पता ही नहीं है कि आपके पास धन कितना है, तो कैसे यूज़ करेंगे, कैसे सफल करेंगे। तो पहले तो पता हो कितना धन है, तो उसको मनन करना। ये जैसे पता चलता है कि ये धन है हमारे पास, फिर उसको यूज़ भी करना है। तो ये धन ऐसा है, जितना यूज़ करो, जितना बांटो, उतना ये बढ़ेगा। ये विशेषता है इस धन की। तो मनन करने की विधि तथा मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियाँ। कैसे बढ़ाएं इस मनन शक्ति को? बाबा ने बहुत सुंदर युक्तियाँ बताई है। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं। अब उस हिसाब से मुरली सुने। हम रत्नागर बाप के अमूल्य रत्न बैठे हैं और ये अमूल्य रत्न ज्ञान के धारण कर रहे हैं। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने क्या देख रहे हैं अमूल्य रत्न, हर एक अमूल्य रत्न में, कि हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रत्न जमा किए हैं। अर्थात जमा माना नोटबुक पे में नहीं, डायरियों में नहीं, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। जमा किए हैं अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रत्न पद्मों से भी ज़्यादा मूल्यवान है। तो सोचो, आदि से अब तक कितने ज्ञान रत्न मिले हैं। सोचो कितने ज्ञान रत्न मिले आदि से अंत तक। रत्नागर बाप ने
हरेक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए हैं। भरे हुए न रत्न झोली में, बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं, क्योंकि मुरली तो सबके लिए है, सब पढ़ते हैं। रत्नागर बाप ने हरेक बच्चे की बुद्धि रूपी झोली में अनेक रत्न भर दिए हैं। सभी बच्चों को एक साथ एक जितने ही ज्ञान रत्न दिए हैं। लेकिन क्यों कहना पड़ता है लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति कार्य में लगाते हैं, उतना ये रत्न बढ़ते जाते हैं। बाप दादा देख रहे हैं। हाँ, क्या देख रहे हैं? बाप ने तो सबको समान दिए ये रत्न, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया और कोई ने रत्नों को बढ़ाया ही नहीं। कोई भरपूर है, कोई अखुट माला माल है, कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बढ़ा रहे हैं, और कोई जितना कार्य में लगाना चाहिए उतना लगा नहीं सकते। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, सुन तो रहे हैं सब, पढ़ते भी हैं मुरली बाबा की, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं। इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए उतना समझ नहीं रहे हैं। जितना मिला है वो बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, खुशी, शक्ति, शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं। इसका कारण क्यों नहीं अनुभव कर पाते हैं? वो सुख, वो खुशी, वो शक्ति, वो शांति और निर्विघ्न स्थिति की प्राप्ति की अनुभूति क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इसका कारण है मनन शक्ति की कमी है। क्योंकि मनन करना अर्थात केवल रटा रटाया बोलना नहीं, मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना, वो मगन स्थिति तक आ जाए। हाँ, तो मनन तो केवल बीज है, कि बीज ऐसे ही नहीं है। बीज का अर्थ है ना, बीज माना वो फल जरूर देगा। तो मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन न करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। हाँ, हमारे पास तो बहुत ज्ञान रत्न है, यही कि सोचना। वो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, जो उसको बढ़ा रहे हैं। हाँ, उसकी गहराई में जाते, अनुभव करते हैं। वो तो जीवन के हर कार्य में, हर कर्म में लगाते हैं, चाहे अपने प्रति, चाहे अन्य आत्माओं के प्रति। और दूसरे जो केवल है, हाँ, खुश है कि मेरे पास बहुत ज्ञान रत्न है, तो और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते कि हाँ, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, बस यही रिपीट करते रहते। और दूसरे सिर्फ बुद्धि में याद रखते अर्थात धारण करते हैं। जैसे अब इसको बाबा और विस्तार कर रहे हैं। जैसे कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में व लॉकर में रख लो,
और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है, नहीं होती है इतनी खुशी की प्राप्ति। बहुत धन है, बहुत मिल्कियत है, बहुत सोना है, बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन भूल भी गया कितना है क्या है, बस तो वो खुशी थोड़ी होगी। तो बाबा कहते हैं और समय प्रमाण व सदा काम में नहीं लगाओ तो वो खुशी की प्राप्ति नहीं होती है। सिर्फ दिल का दिलासा रहता है कि हमारे पास है, बस दिल का दिलासा, न बढ़ेगा न अनुभूति होगी। ऐसे ज्ञान रत्न अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किया, याद रखा, मुख से वर्णन किया, पॉइंट बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने आज सुनाई, कहते ना वो पॉइंट बहुत अच्छी है। हाँ, ये वर्णन किया तो थोड़े समय के लिए अच्छी पॉइंट का अच्छा नशा रहता है, लेकिन जीवन में हर कर्म में उन ज्ञान रत्नों को लाना है, क्योंकि ज्ञान रत्न भी है, रखने लिए नहीं है ये रत्न, वो ज्ञान रत्न भी है तो और क्या है, साथ साथ ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इसलिए अगर इसी विधि से कर्म में नहीं लाया, रोशनी के रूप में, शक्ति के रूप में नहीं लाया, तो बढ़ना नहीं है, बढ़ता नहीं है, वो अनुभूति नहीं होती है, बढ़ेगा ही नहीं, अनुभूति ही नहीं होगी। ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी है। ज्ञान की पॉइंट्स क्या है, अस्त्र शस्त्र है लड़ाई के लिए। हाथ ज्ञान तलवार है, ज्ञान खड़ग है, कहते हैं ना। तो ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। ये है ज्ञान का मूल्य। मूल्य को जानना अर्थात किसी चीज़ के मूल्य को कब हम जान सकते हैं, अर्थात कार्य में लगाना। उसको कार्य में लगाया ही नहीं है तो मूल्य को जान भी कैसे सकेंगे। तो मूल्य को जानना अर्थात कार्य में लगाना, और जितना जितना कार्य में लगाते हैं क्या होता है, उतना शक्ति का अनुभव करते जाते हैं। जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो। जब आपके पास तलवार है या कुछ भी चीज़ है, शस्त्र है, लेकिन उसको समय पर यूज नहीं करो, समय प्रमाण यूज नहीं करो, तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है। अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती है। कोई भी चीज़, कोई भी मशीन है, छोटी मोटी कोई भी चीज़, अब उसको यूज़ ही नहीं करते, हाँ, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो चीज़ में जो बैटरी पड़ी है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ख़त्म, बस का वो काम का नहीं रहा। अर्थात उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं रहती है। ज्ञान भी शस्त्र है। अगर माया जीत बनने के समय शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया, तो माया दुश्मन सामने है और वो शस्त्र ज्ञान का यूज़ किया ही नहीं, शस्त्र को कार्य में नहीं लगाया, तो जो वैल्यू है उसको कम कर दिया, क्योंकि लाभ नहीं लिया। वो चीज़ होते हुए भी उसको यूज़ नहीं किया समय पर, तो लाभ नहीं लिया तो फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का भी, क्योंकि लाभ नहीं लिया। लाभ लेना अर्थात वैल्यू रखना, उसका लाभ लिया तब तो उसकी वैल्यू है। ज्ञान रत्न सबके पास है, क्योंकि अधिकारी हो, बाबा के बच्चे हो, बाबा ज्ञान का सागर है, बाबा मास्टर ज्ञान सागर बनाता है, तो ज्ञान के अधिकारी सभी हो, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। मूल कारण सुनाया, क्या है उसका बीज, मूल कारण सुनाया, मनन शक्ति की कमी। उसको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं ज्ञान को,
और बातों में सारा दिन बुद्धि इधर उधर इधर वो ये वो वही है, तो मनन शक्ति तो हुई नहीं ज्ञान की, तो उस शक्ति का यूज़ कैसे करेंगे? नहीं किया तो वैसे ही वेस्ट जाएगी। तो मूल कारण सुनाया मनन शक्ति की कमी। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। मनन शक्ति है तो बाबा ने जो खजाना दिया है वो हमारा खजाना है, ये अनुभव होगा। मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव कराने का आधार है। जैसे बहुत सुंदर मिसाल है, रोज हम ये अनुभव करते हैं, जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, वो ताकत आएगी खून में अगर हजम हुआ अच्छी तरह से भोजन। तो जैसे स्थूल भोजन हजम होने से खून बन जाता है, क्योंकि भोजन अलग है, भोजन तो स्थूल चीज़ है, भोजन अलग है। उसको जब हजम कर लेते हो तो वो खून के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे मनन शक्ति से बाप का खजाना, सो मेरा खजाना, ये अपना अधिकार, अपना खजाना अनुभव होता है। ये मेरा खजाना है, हाँ? तो ये अनुभव होता है अगर मनन शक्ति है। बाप दादा पहले भी सुनाते रहे हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद घोटो मनन करो तो नशा चढ़ेगा। अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात बाप के खजाने को मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों की अनुभूति करो तो नशा चढ़े। लगन हो, फिर मगन अवस्था, वो नशे की अवस्था है। और नशे की अवस्था अनुभव की ज्ञान रत्नों की, तो फिर प्राप्ति है, सफलता ही सफलता है। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति से कार्य में लगाकर प्राप्तियों को अनुभूति करो तो नशा चढ़े। सुनने के समय नशा रहता है, बाबा की मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, नशा रहता है, लेकिन सदा क्यों नहीं रहता? इसका कारण है, क्या है कारण? कि सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है उस ज्ञान को। उसका कारण है सदा मनन शक्ति से अपना नहीं बनाया है। मनन शक्ति अर्थात मनन शक्ति केवल ये नहीं है कि बस सागर के लहरों में ही लहराना, उसकी गहराई में जाना, क्योंकि चिंतन, मंथन, लगन, मगन, ये सब मनन शक्ति रूपी बीज का विस्तार है। तो बाबा कहते हैं मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रत्न की गुह्यता में जाना। सिर्फ रिपीट नहीं करना है। रिपीट करना माना जैसे केवल लहरों में लहराना, अंदर गहराई में नहीं गए। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से लगाना है। ये चारों ही बातें, कौन सी है चारों बातें? हाँ, सिर्फ रिपीट नहीं करना है, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है और हर पॉइंट को किस समय किस विधि से कार्य में लगाना है और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है। ये चारों ही बातें हर एक पॉइंट को सुनकर मनन करो। साथ साथ मनन करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस में चले जाओ। क्या है इस पॉइंट का राज? तो उसका क्या रहस्य है? उस रस में चले जाओ, उस रस में चले जाओ। नशे की अनुभूति में आओ।
माया के भिन्न भिन्न विघ्नों के समय व प्रकृति के भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय काम में लगाकर देखो कि जो मैंने मनन किया कि इस परिस्थिति के प्रमाण व विघ्न के प्रमाण वो ज्ञान रत्न माया जीत बना सकते व बनाने वाला है, वो प्रैक्टिकल हुआ, अर्थात माया जीत बने। वह सोचा था माया जीत बनेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया, क्योंकि सही रूप में यूज़ किया तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और समय वेस्ट नहीं जाएगा। पर उस समय तो भूल ही गए और परिस्थिति के वश हो गए या माया से हार खा ली। फिर भले कितना भी सोचो, लेकिन मेहनत तो बहुत करनी पड़ी। तो मेहनत करनी पड़ी, वह समय व्यर्थ गया। ये उस समय देखो बाद में जब हो गया। हाँ, इससे सिद्ध है कि विधि यथार्थ नहीं थी, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ी और व्यर्थ